आज मैं इस विषय पर अपने विचार रखूंगी कि हम दयानंद से और जो आज बोध रात्रि है उससे हम क्या सीखें। महर्षि दयानंद वास्तव में एक महान आर्ष धर्म दृष्टा थे, महान समाज सुधारक थे, सच्चे देशभक्त थे। वैसे तो उनका जीवन, संपूर्ण जीवन ही गुणों का भंडार है, गुणों का एक विशाल समुद्र है। तथापि मैं उनके 2-3 गुणों के विषय में आपके सामने चर्चा करूंगी। महर्षि दयानंद आर्ष ज्ञान के प्रचारक थे, आर्ष ज्ञान के बहुत बड़े प्रचारक हुए हैं। जिस समय उनका जन्म हुआ उस समय से पहले देश में मुगलों का शासन था, उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन प्रारंभ हो चुका था। हमारी वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था आदि सब ध्वस्त हो चुकी थी, धीरे धीरे नष्ट हो रही थी। और जो वेद ज्ञान था उसका सूर्य भी प्रायः नष्ट हो गया था। उस समय वो गुरु विरजानंद के सानिध्य से शिक्षा को प्राप्त करके प्रचार कार्य में उतरे। उन्होंने वेदों के सत्य अर्थ तक पहुँचने के लिए घोर परिश्रम किया, स्वाध्याय किया, चिंतन मनन किया, अनेक भाषण दिए, प्रवचन दिए, उपदेश दिए। उनके विषय में डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार कहते हैं कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हिंदी और संस्कृत भाषाओं में जितना विशाल साहित्य का सृजन उन्होंने किया, इतना किसी अन्य विद्वान या साहित्यकार ने नहीं किया है। तो वो एक बहुत बड़े विद्वान थे, दार्शनिक थे, एक बहुत बड़े साहित्यकार थे और ऋषियों की परंपरा को, जो ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत एक परंपरा थी ऋषियों की, उसको आगे बढ़ाने वाले थे। अब हम दूसरे रूप में उनको देखते हैं तो वो एक आदर्श समाज सुधारक भी थे। वैसे तो दयानंद के समकालीन और उनके परवर्ती अनेक आचार्य हुए, अनेक समाज सुधारक भी हुए, लेकिन उन्होंने किसी ने एक क्षेत्र में कार्य किया, किसी ने 2 क्षेत्रों में कार्य किया। ऋषि दयानंद एक ऐसे थे जिन्होंने सर्वविध क्षेत्रों में कार्य किया, बहुत सारे कार्य जिन्होंने समाज के सुधार के लिए किए। जिस समय ऋषि थे तो उस समय स्त्री और शूद्रों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। सब जगह स्त्री शूद्रो नाधीयताम, ये घोष सब जगह सुनाई दे रहा था कि स्त्री को पढ़ने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो उन्होंने कहा, वेद मंत्र को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा, यथेमाम वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय चारणाय च। अर्थात जिस प्रकार से मैं इस कल्याणी वाणी को सभी लोगों के लिए प्रदान करता हूँ, अर्थात ईश्वर ने वेद का ज्ञान जो है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री सभी के लिए प्रदान किया। लेकिन उस समय के जो पंडित वर्ग थे उन्होंने इसको सीमित कर दिया था। इसके बाद उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, शिक्षा व्यवस्था आदि इन सभी क्षेत्रों में कार्य किया। गोरक्षक में उन्होंने कार्य किया और गो हत्या आदि बंद कराने के लिए वो अनेक अंग्रेज अधिकारियों से समय समय पर मिलते रहे। देश की गरीबी को देखकर और बेरोजगारी को देखकर उनका हृदय बहुत द्रवित हुआ। एक दृश्य उन्होंने देखा जिसके कारण उनके मन में बहुत करुणा भाव जगा कि एक महिला अपने पुत्र को, मृत पुत्र को नदी में बहा रही है, लेकिन जो उसका कफन था वो उसके अंदर नहीं बहाया, कफन को वापस उसने उतार लिया। तो जब उन्होंने देश में इतनी गरीबी, इतना अभाव देखा तो उन्होंने सोचा कि मैं दीन दुखियों की सेवा में और अपने समाज को सुधारने में ही अपना जीवन अर्पित करूँगा, इसी में मेरी मुक्ति है। उन्होंने स्वदेशी के विषय में कार्य किया कि स्वदेशी वेशभूषा हमारी हो, स्वदेशी भाषा हो। पहले दयानंद जी संस्कृत भाषा ज़्यादातर अपने प्रवचनों में रखा करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने किसी की प्रेरणा से हिंदी भाषा में बोलना प्रारंभ किया। उन्होंने एक भाषा और एक लिपि के लिए आवाज़ उठाई। वो प्रायः हिंदी भाषा को आर्य भाषा के नाम से भी कहते थे। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और जो आर्य समाज के नियम बनाए, ऐसा किसी भी मत और संप्रदाय में हमें देखने को नहीं मिलता। जो उन्होंने कहा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो इस तरह से उन्होंने कार्य किया।
इसके साथ साथ उन्होंने राजाओं को भी जगाया, अनेक स्थानों पर वो गए। जिस समय हमारे देश में ब्रह्मचर्य पालन को कोई समझता नहीं था, उस समय उन्होंने एक महाराणा को ब्रह्मचर्य पालन की शिक्षा दी, उनको मनुस्मृति, वैशेषिक दर्शन आदि बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने पढ़ाई। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि महर्षि दयानंद एक सच्चे राष्ट्रभक्त भी थे। ऐसा नहीं है कि केवल उन्होंने समाज सुधार का कार्य किया, राष्ट्र का कार्य नहीं किया, अपने राष्ट्र के लिए भी उन्होंने कार्य किया। उनके समकालीन जो विद्वान थे वो वेद पाठ को महत्व देते थे, शास्त्र चर्चा को, स्वाध्याय को, यज्ञ आदि को, इन सब को महत्व देते थे। कोई ये आवश्यकता नहीं समझता था कि शस्त्र के द्वारा भी राष्ट्र की रक्षा की जाए। वास्तव में शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। जब तक हमारा देश शस्त्र के द्वारा रक्षित नहीं होगा, शस्त्रों के द्वारा रक्षा नहीं की जाएगी, तब तक वहाँ पर शास्त्र चर्चा अच्छी प्रकार से नहीं हो सकती। यजुर्वेद में भी कहा है, यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यंचौ चरतः सह तम लोकम पुण्यम प्रज्येशम यत्र देवः सहाग्निना। अर्थात जब तक ब्रह्म शक्ति और क्षात्र शक्ति ये दोनों मिलकर कार्य नहीं करेंगी, तब तक वहाँ के नागरिकों में, उस देश के नागरिकों में राष्ट्रोन्नति की भावना नहीं बनेगी। और यदि ऐसा हो जाएगा तो वो राष्ट्र पवित्र बन जाएगा और उत्कृष्ट बन जाएगा। उस समय कोई भी ऐसा आचार्य नहीं था जो राष्ट्र के बारे में चर्चा करता हो, स्वाधीनता के बारे में चर्चा करता हो, स्वदेशी के बारे में चर्चा करता हो। लेकिन उन्होंने ये कहा कि कोई कितना भी करे, लेकिन जो स्वदेशी राज्य होता है वही सर्वोपरि होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके द्वारा निर्मित आर्य समाज जो है उसकी भी आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो ऐसे थे महर्षि दयानंद। लेकिन आज हम महर्षि दयानंद को और उनके गुरुवर विरजानंद को, दोनों को ही भूल गए हैं। आज बोध रात्रि है, शिवरात्रि भी आज है, शिव की पूजा की जाती है, महर्षि दयानंद को भी स्मरण किया जाता है। लेकिन क्या आज हमें सच्चा बोध हो गया है? हम विचार करें। महर्षि दयानंद को आज के दिन बोध हुआ। उन्होंने देखा कि एक चूहा जो प्रसाद आदि चढ़ा हुआ है शिव की मूर्ति पर, उसको खा रहा है। तो ऐसे उनको बोध हुआ और उनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति अविश्वास उत्पन्न हुआ। ऐसे ही और भी कई महापुरुषों की घटनाएं आती हैं। जैसे महात्मा बुद्ध बने तो उन्होंने किसी रोगी को देखा, किसी वृद्ध को देखा, किसी शव यात्रा को देखा, तो उसको देख करके उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि एक दिन मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। तो वो सब छोड़ करके महात्मा बुद्ध बन गए। ऐसे ही अनेक वैज्ञानिकों ने साधारण साधारण घटनाओं को देख करके विशेष सिद्धांत बनाए, नियम बनाए। लेकिन आज क्या चल रहा है? आज हम महर्षि दयानंद जी को मानते हैं, उनका बोध दिवस मनाते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, निर्वाण दिन मनाते हैं। लेकिन आज भी हमारे समाज में, हमारे देश में मूर्ति पूजा चल रही है। इसमें वैसे अज्ञानता ही मुख्य कारण है। अज्ञानता इस देश का सबसे बड़ा शत्रु है और ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु इस संसार में नहीं है। गीता में भी कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। अर्थात ज्ञान के सदृश इस संसार में अन्य कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है। वास्तव में हमें ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। हमारे आत्मा को ज्ञान की आवश्यकता है। हम अपने शरीर की हर रोज तृप्ति करते हैं, भोजन करते हैं, लेकिन हमारी आत्मा का भोजन वास्तव में तत्व ज्ञान है। कहते हैं, अन्नेन क्षणिका तृप्ति ही यावत जीवम च विद्यया। अन्न के द्वारा तो क्षणिक तृप्ति होती है, थोड़ी देर के लिए हम तृप्त हो जाते हैं, लेकिन विद्या के द्वारा जो तृप्ति होती है वो जीवन पर्यंत के लिए होती है। आज हम सोचें कि दयानंद ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया देश के लिए, राष्ट्रहित के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कितना तप कर सकते हैं, कितना त्याग कर सकते हैं, कितना अपना समय दे सकते हैं, कितना बल लगा सकते हैं, इन सब चीज़ों पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है।
हम कैसे किस प्रकार से ऋषि भक्त बन सकते हैं, वेद भक्त बन सकते हैं। और अगर हम अंत में निष्कर्ष निकालें तो हम ये समझेंगे कि जब तक हम वेद को, वेद विज्ञान को नहीं जानेंगे तब तक ऐसा बनना संभव नहीं है। हम कह सकते हैं नान्यः पंथा विद्यते यनाय, अर्थात इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है कि हम आत्मोत्थान कर सकें, अपना कल्याण कर सकें और समाज का कल्याण कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शम। धन्यवाद।